आगे चल करके श्री राधा रमन लाल स्वरूप, यहां तक कहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी राधा रमन लाल जी को कभी महाप्रभु के रूप में देखते, महाप्रभु के विरह में प्रेरित थे, या महाप्रभु के विरह में रोते थे तो राधा रमन जी महाप्रभु बन जाते। भक्ति रत्नाकर में ऐसा वर्णन है। तो राधा रमन लाल जी महाप्रभु भी है, राधा रमन लाल जी प्रिया प्रियतम सम्मिलित मूर्ति भी है, और राधा रमन लाल जी नित्य लीला, नित्य विलास, नित्य निकुंज की दिव्य निधि भी है। क्या कहे, अगर राधा रमन लाल जी को समझना है तो कृष्ण कर्णामृतम देखिए। राधा रमन लाल जी को अगर समझना है तो लीलाशुभ बिल्लमंगल ठाकुर जी का कृष्ण कर्णामृतम देखिए, और राधा रानी को समझना है तो राधा रसोधा निधि में आइए, और महाप्रभु जी को समझना है तो चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य चंद्रामृतम में आइए। खैर छोड़िए, यमुना जी का लहर गिरना, तट पर केशी घाट में खड़ा होकर यमुना जी को देखना ठीक है, अभी प्रवेश करना है, स्नान करना है, आचमन करना है, किसमें? राधा रस सुधा निधि में। किसमें गोता लगाना है? राधा रस सुधा निधि में। राधा रस सुधा निधि का वर्णन प्रारंभ होता है वृषभानुनंदिनी का अंचल, अंचल का आचल, आचल का पवन। वो पवन किस प्रकार है? वो पवन का क्या विशेषण? धन्याति धन्य पवनेन। ये रोमंथन है, एक चिंतन है। वहां तो 200 से भी अधिक श्लोक है, लेकिन वो श्लोकों का सार मर्म क्या, सार निचोड़ क्या? वृषभानुनंदिनी का जो अंचल का बताश, समीरन पवन, वो पवन किस प्रकार है? बोले धन्याति धन्य। अच्छा, पवन को किसने सृष्टि किया? बोले जन्माद्यस्य यत अस्य विश्वस्य जन्मादि, जन्म स्थिति बंध। राधा रमन लाल जी केवल निकुंज विहारी नहीं, वो महाविष्णु रूप में अनंत कोटानुकोट ब्रह्मांड का भी सृष्टा है। जशैक निशासितमथावलंबो, इसलिए महाप्रभु जी दक्षिण भारत से ब्रह्म संहिता को भी लाए। 2 ग्रंथों को महाप्रभु जी लाए थे, एक ब्रह्म संहिता, कृष्ण कर्णामृतम। देखिए राधा रमन लाल जी कैसा ठाकुर है। जशैक निशासितमथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णुर महान शैलजस्य कला विशेष।
কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, ক্ষীরাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, যস্য রাধা রমণস্য কলা বিশেষ কলা কলা। पवन किसने सृष्टि किया? देखिए कपिल देवभूति संवाद, मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात। कपिल देव जी कह रहे हैं, माता जी मेरी आज्ञा से ये वायु चल रहा है अविरत। वायु को कहता है सदागति। वायु स्थिर नहीं, सदागति। नदी बह रही है, मद्भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात। मेरा अनुशासन, सूर्य उदय में 1 मिनट कभी देर होता है, देर होता नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब भगवत इच्छा से प्रारब्ध रूप में आ रहा है, जा रहा है। जन्म भी उनका इच्छा से, मृत्यु भी, जीवन भी। अहंकारेण मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। पवन को किसने सृष्टि किया? वो मधुसूदन। लेकिन उनके पास राधा रानी का अंचल का बताश किस प्रकार महसूस हो रहा है? बोले धन्याति। धन्य कहने से ही हो जाता धन्य अति। धन्य पवनेन कितार्थवाणी। ये है निकुंज रस, निकुंज लीला। इसमें एक लीला छिपी हुई है। लाल जी पीछे पीछे चल रहे थे, श्री जी आगे। प्रिया जी को खड़ी करने के लिए, रोकने के लिए लाल जी ने उनका अंचल को, लेकिन श्री जी चली गई। ये श्री जी का भाव है विलासाख्य भाव, बाम्य भाववती। बाम्य भाववती श्री जी चाहती नहीं जो लाल जी सर्व समक्ष में मेरा आंचल को पकड़े। अब मधुसूदन का हाथ से क्या हो गया? श्री जी का अंचल क्या लगा? मधुसूदन का राधा रमन का अंग में क्या लगा? पवन। वो पवन राधा रमन का समीप में कैसा लगा? धन्नाति धन्ना। वो पवन लगते ही श्री जी का अंग गंध से दिव्य प्रमोद रससार निजांग। श्री वृषभानुनंदिनी का अंग किस प्रकार है? दिव्य प्रमोद रससार निजांग। तो लाल जी पुलकित हुए, अष्टशाब्दिक भाव से व्यक्त हो गए। क्या सोच रहे हैं? श्री जी को मिला नहीं, लेकिन अंचल का बताश तो मिला। मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं कृतार्थ हूं। इसलिए कृतार्थ नहीं, अपने को कृतार्थ कह करके लाल जी मान रहे हैं। इसलिए क्या शब्द ग्रंथकार हुआ, क्या शब्द लिखे? कृतार्थ मानी। कि वो विद्वान नहीं है, लेकिन अपने को धनी या विद्वान या गुणी या विनयी मान रहे हैं। इसी स्थान में व्याकरण में तद्धित प्रत्यय ए मानी प्रत्यय लगता है। इसलिए कितार्थ मानी, अपने को कितार्थ मान रहे हैं। अच्छा एक बात,
जिनका अंचल का बताश पवन लगने से ही मधुसूदन मधुसूदन, ये व्यक्ति कौन है? कोई स्त्रैण क्या? इंद्र चंद्र वरुण कुबेर? न कि मोहिनी जी का रूप देख करके लट्टू बन गए शंकर जी, इसमें कोई है? न ब्रह्मा जी? बोले नहीं, मधुसूदन। मधुसूदन का ऐश्वर्य पर अर्थ है मधु दैत्य को, मधु दैत्य का सूदन करने वाला। बोले नहीं, यहां वो अर्थ नहीं है। मधु ब्रह्मा मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिंधव, यह अर्थ अलग है क्योंकि ये निकुंज लीला। मधुसूदन, अच्छा इस मधुसूदन कौन है? मधुसूदन तो नारायण का नाम है। श्री कृष्ण है मूल नारायण। श्री कृष्ण राधा रमन लाल जी है, भागवत जी में इसका कोई प्रमाण है? नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां ब्रह्मस्तुति, दशम स्कंध का 14 अध्याय। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्य देशाखिल लोकशाख, नारायणं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्तं न तवैव माया। ये श्लोक आया ना? श्री कृष्ण है मूल नारायण। मधुसूदन, अच्छा मधुसूदन का और भी विन्यास। मधुसूदन, मधु ये हर्ष है, सु ये बड़ी यू है, मधुसूदनोपि। जब मधुसूदन का विशेषण किया, जोगिंद्र दुर्गम गति, जोगिंद्र दुर्गम गति। अच्छा, जोगी, जोग जिसका है वो है योगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योगा अस्य अस्तीति तद्धि प्रत्यय से योगी। श्रीमद् भगवद गीता जी कहती है जोगियों में कर्मयोगी भी जोगी जनकादय, ज्ञान योगी भी जोगी सनकादय, भक्ति योगी भी, भक्ति योग जिनका है वो भी योगी देवर्षि नारदादय शांडिल्यादय। लेकिन जोगियों में इंद्र कौन है? जोगियों में इंद्र है। जैसे मनुष्यों में इंद्र है, उनको कहते नरेंद्र राजा। जोगियों में इंद्र है, जोगिंद्र है। गीता जी कहती है, देखिए गीता जी कह रही है सर्वेशाम। अच्छा, गीता जी जोगी की प्रशंसा में मुखर है। गीता जी जोगी की प्रशंसा कर रही है। तपस्विभ्यो अधिको जोगी, गीता जी में एक श्लोक आया, तपस्विभ्यो अधिको जोगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक, कर्मिभ्यश्चापि अधिको जोगी, तस्माद् जोगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम जोगी हो जाओ। तपस्वी से भी जोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम जोगी बन जाओ। क्या भजन छोड़ करके जोगी बनूंगा? थोड़ा तनिक तसल्ली से, भक्त भी जोगी है, लेकिन भक्त है जोगिंद्र। महाराज जी भक्त है जोगिंद्र। देखिए गीता जी कह रही है
सर्वेषाम अपि योगिनाम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्ततम मतः। एक है युक्त, एक है युक्ततर, एक है युक्ततम। भक्त है युक्ततम। कर्मी इतना नजदीक नहीं जा पा रहे। कर्मी देहली तक गया, ज्ञानी ऊपर में, और भक्त बिल्कुल मंदिर में ठाकुर जी का सेवा में लग गए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए। देखिए, कर्मी यहां तक, कर्मी का प्रवेशाधिकार है, ज्ञानी ऊपर में गया, लेकिन भक्त जो है अंदर में जाकर के सेवा में लगे। इसलिए भक्त को कहते युक्ततम, युक्ततम गीता जी। तो भक्त है योगिंद्र। अच्छा, यह जोगिंद्र शब्द से हम आप क्या वर्तमान कालीन कोई भक्त है? नहीं, पूर्वाचार्यों के द्वारा आगे चल करके आया भीष्मादि अलक्षित गति, एक शब्द आया जहां वृषभानुनंदिनी का श्री राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उस श्लोक में। तो जोगिंद्र शब्द से यह प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक वैशांबरी शशुक सौनक भीष्मदालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि, ये सब जोगिंद्र। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वैया सकीर वयम। जोगिंद्र शब्द में यह मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु भृगु अंगिरा वशिष्ठ नारद आदि। राधा रमन लाल, राधा रमन लाल किस प्रकार है? बोले जोगिंद्र के भी दुर्गम गति। मधुसूदन का विशेषण, जोगिंद्र दुर्गम गति वृषभानु जाया। वृषभानु भुवो। राधा रस सुधा निधि में बार बार पिताजी का नाम उल्लेख है, इसीलिए इससे प्रमाण होता है वृषभानुनंदिनी का पिता माता है। कुछ रसिकाचार्यों ने पिता माता का नाम लिए नहीं, लेकिन सुधा निधि में बार बार वृषभानुनंदिनी नाम का उल्लेख है, पितृनाम का उल्लेख है। अच्छा, वही वृषभानुनंदिनी जिस दिशा में, जिस दिशा में है, इधर है, इधर लीला कर रही है कि उधर लीला कर रही है, कि कालिंदी पुलिन में है, ये कालिंदी जल में किलोल परायणा है, कहीं भी हो, या बरसाना में है, या नंदगांव में है, या वृंदावन में है, या राधा कुंड में है, या गिरिराज तलहटी में है, जहां भी वृषभानुनंदिनी खड़ी है, विराज रही है, ये राधा रमन लाल के बारे में उस दिशा को नमन। यहां से राधा रस सुधा निधि का प्रारंभ है। तो इससे प्रतिपन्न होता है जो राधा रस सुधा निधि का भजन, राधा रस सुधा निधि का भजन पोएट कितना उच्च गति का ग्रंथराज है,
कितना उच्च कोटि का ये ग्रंथ है। ग्रंथ राजाधिराज भागवत जी का सार मर्म है रासलीला, और रासलीला का सार मर्म है वृषभानुनंदिनी श्री राधा रमन लाल। राधा रमन लाल जी की जो लीला, राधा रमन जी की जो अनवद्य प्रीति, राधा रमन जी की जो अनवद्य रमन लीला, उसी लीला भूमि में जो सेवा की उत्कट आकांक्षा, श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी, तत्केली कुंज भवनांगन मार्जनिष्याम, तत्किंकरी भवितुमेव ममाभिलाष। ये सब शुक्ति। तत्किंकरी भवितुमेव ममा तत्कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। यह प्रार्थना। राधा नाम सुधार संरसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला। देखिए कितना सुंदर सुंदर श्लोक। अति स्नेहाद उच्चै हरिनामानि गृह्णत, सौगंधाद्वै विविध उपचारैश्च जजत, परानंदं वृंदावनम अनुचरन्त, मनो में राधाया मृदुल पाद पद्मे निवसतु। इस श्लोक ने ही ये सिद्ध मंत्र है, कंठस्थ करने का योग्य है ये ग्रंथ। क्षमा कीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में ये ग्रंथ अनेक राधा वल्लभियों का कंठ है, और नित्य राधा वल्लभ लाल जी के समीप में ये ग्रंथ का श्रद्धाय स्वाध्याय होता है। ये भी क्षमा कीजिए दृष्टता के कारण, लेकिन हमारे ब्रह्ममात्र गौरेश्वर संप्रदाय में इस ग्रंथ की आलोचना, आलोड़न, विमर्श, विचार, अनुध्यान, अनुस्मरण विरल है। बोलिए आप हमें क्या अपना चप्पल से ही सिर पर प्रहार करें, लेकिन ये बात वर्तमान दिन ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ग्रंथ सिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस को दुनिया परम सिद्ध ग्रंथ रूप में कहती है, और मानस जैसा ग्रंथ विश्व संसार में नहीं है। ये परम सत्य है। उसी प्रकार जैसे भागवत जी जैसा ग्रंथ राजाधिराज न भूतो न भविष्यति, उसी प्रकार राधा रानी का गुण महिमा का वर्णनात्मक ऐसा अत्युत्तम ग्रंथ राधा रस सुधा निधि का समान विश्व संसार में है ही नहीं। इसीलिए ये कंठस्थ करने का योग्य ग्रंथ है, और नित्य श्रद्धाय मनन प्रार्थना। देखिए, अति स्नेहादुच्चै हरिनामानि गृह्णत, ये हमारी उपासना है। सौगंधाद्वै विविध उपचारश्च जजत, सेवाई परानंदं वृंदावनम अनुचरन्त, ये परिक्रमा भ्रमणाया परिक्रमाई, मनो में राधाया मृदुल पाद पद्मे निवसतु। एक श्लोक में ग्रंथकार कहते, जद गोविंद कथा सुधार शरदे चेतो मया जृंभितम, तद्गुणार्च तद्गुण कीर्तन विभूषणाद्वै दिनं मया प्रापितम, तत्प्रिय जनेषु प्रीति अकारी तेन मे, गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। अद्भुत श्लोक।
राधा नामैव कार्यं झनुदिन मिलितं साधनाधीश कोटिस्त्यज्य नीराज्य राधा पद कमल सुधाम सत्पुमार्थाग्र कोटि राधा पादाब्ज लीला भुवि जयति सदा अमंद मंदार कोटि राधा किंकरी नाम लुठति चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि। देखिए कैसा श्लोक, अद्भुत अद्भुत, प्रत्येक श्लोक अद्भुत। एक बात, हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते, गोपाल मंत्र जपते, लेकिन उस हरे कृष्ण महामंत्र का सार है प्रेम, प्रेम का सार है महाभाव, और महाभाव रस से, महाभाव रूपी सियाई से ये ग्रंथ को लेखन हुआ इस ग्रंथ का। अस्तु, बोलिए श्री श्री राधा रमन लाल की, प्रेमावतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, करुणा सिंधु निताई चाँद की, श्री चैतन्य चरणानुरागी गुणमंजरी स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, समस्त राधा रमन परिकर की, सर्व संत वैष्णव भक्त वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, पतित पावनी जमुना जो की, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।